गेट बंद कर देता नमस्कार, हूँ। मैं हूं सुशील शंकर विग और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मेट्रो टुडे लाइव। मेट्रो टुडे लाइव में आज जो हमारे साथ आए हैं उनका मैं संक्षिप्त परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ते हैं ब्रह्मदत्त जी। ब्रह्मदत्त जी जुड़ते हैं प्रयागराज से, संत मंद प्रकोष्ठ के महाध्यक्ष हैं, गौ गीता गंगा रक्षा मंच के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। जय जय। दूसरा हमारे साथ जुड़ते हैं कल्याण जी जयपुर से। कल्याण जी सांगानेर से जुड़ते हैं और कल्याण जी कांग्रेस के मंडल अध्यक्ष हैं सांगानेर से। कल्याण जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मेट्रो टुडे लाइव में। धन्यवाद सर, थैंक यू सर। कल्याण जी, ब्रह्मदत्त जी, 10/11 का जो फिदायीन हमला हुआ है लाल किले के सामने दिल्ली में, उससे कोई तथ्य अब छुपा नहीं रह गया है कि इसके पीछे जो हाथ है वो है पाकिस्तान का, और पाकिस्तान का हाफिज सईद ने ये मास्टरमाइंड है, इसने ही ये पूरा रचना रची थी। आप देखिए, हाफिज सईद और उसकी जो बेगम है उन्होंने मिलके ये जो किया है कार्यक्रम, पूरा व्हाइट कॉलर्स लोगों को इकट्ठा किया। यानी कि अब वो चीजें गई कि जो काम नहीं करते हैं, जब पत्थर मारते हैं उनको रिक्रूट कर लो, उनको फिदाइन बना दो, नहीं, अब व्हाइट कॉलर लोग जो हैं वो फिदाइन बन रहे हैं। और देखिए, तत्व की बात यह है कि सारे के सारे डॉक्टर्स हैं, वेल इक्विप्ड डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे हैं, 1-1 लाख सैलरी कमाने वाले हैं। उनकी मानसिकता देखिए क्या है। उनकी मानसिकता ये है कि वो किसी भी तरह चाहते हैं कि भारत को एकदम से निस्तानाबूद कर दिया जाए और यहाँ पे हम अपनी जड़ें जो है मजबूत करें, भारत को खोखला कर दें। लेकिन उनके मंसूबे कामयाब नहीं होंगे क्योंकि हमारी जो फोर्स है वो पूरी अप टू डेट अलर्ट हो चुकी है। अब आप देखिए, फरीदाबाद में जब नाइट्रोजन पकड़ा गया, उसके बाद से कई चैनलों ने ये कहना चालू कर दिया कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ है और बहुत बड़ी साजिश होने वाली है। और ठीक उसी दिन शाम को 6:25 पे लाल किले के सामने एक फिदायनी हमला होता है जिसमें डॉक्टर उमर जो मेन था मारा जाता है। उसके अब डीएनए मैच भी हो गया है, डॉक्टर उमर ही थे जिसने ये दिया है। ये केवल 80 केजी डिटोरेट, जैसे 80 केजी नाइट्रोजन का कमाल था। ब्रह्मदत्त जी, मैं आपसे शुरू करना चाहता हूं, क्या ये फिदायीन हमला करके भारत को डराना चाहते हैं या फिदायीन हमला करके ये अपनी को कुछ सबूत करना चाहते हैं कि हम हैं तो भारत है? जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मेट्रो टुडे चैनल को कि आपने विस्तृत ढंग से और बारीकी रूप से जो है प्रश्न रखे हैं और बड़े गंभीर प्रश्न हैं और इन प्रश्नों का उत्तर वास्तव में हो सकता है कि बहुत गंभीर भी होगा, क्योंकि यहाँ भारत के अंदर इनके दो प्लानिंग थी। एक तो ये थी कि जी दादागिरी दिखानी है अपनी, दूसरा ये था कि ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेना था। तीसरी बात करेक्ट। इनकी ये थी कि 6 दिसंबर को इनको जो था वो शहीदी का जो है एक बदला लेना था कि बाबरी शहीदी हुई है। इनका जी बहुत जी बड़ा प्लान था। और मजे की बात देखिए, 36-35 गाड़ियां तैयार कर रखी थी, अभी वो पकड़ी जाएंगी। अभी 35 गाड़ियां हैं जो इन्होंने खरीद के और तैयारी की हुई थी, पूछताछ में पता चला है। तो ये इस तरह की हरकतें हैं। अभी तो दो ही मालूम पड़ी है, एक तो विस्फोट हो गई, एक कहीं वो आमलेसन सहित कहीं पर बता रहे हैं कहीं खड़ी थी हरियाणा में, फरीदाबाद में, जी गांव में। जी तो जी 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 इस तरह की जो बातें। और एक और चौथी बात आपको बताएं, चौथी बात ये है कि मोदी योगी क्या भाषा बोल रहे हैं उस हिसाब से चलो। अब ये इन्होंने एक एक ट्रेलर ये चला है, इनके दिमाग में ये बात है कि मोदी योगी कह रहे हैं एक हाथ में लैपटॉप एक हाथ में कुरान। तो बोला लैपटॉप, तो योगी ने कहा था हम जो है किसी को मौला मुल्ला मौला नहीं बनाना चाहते, हम इनको इंजीनियर बनाएंगे, वैज्ञानिक बनाएंगे, डॉक्टर्स बनाएंगे। तो इनको विदेश से, बाहर के इस्लामिक देशों से ये सूचना आई, इनके लिए ये आदेश हुआ कि आप लोग जो है डॉक्टर लोग ही जो इनका इलाज करें, यहाँ फिदायनी हमले करें और इनको जो है टहलाएं। तो ये इनका मतलब ये था कि ये मौलाना नहीं बनने दे रहे हैं हिंदुस्तान में। इनका मतलब था मस्जिदें आगे विकसित नहीं होने दे रहे हैं। इनका मतलब ये करेक्ट। था
कि जो तमाम कई हजार मस्जिदें यहाँ बंद हो गई है, जो मौलाना इनको आतंकी पढ़ाई करते थे उससे वो जले पड़े थे, उसका भी बदला जी जी बहुत चीजों का बदला लेना चाह रहे हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, इनका दूसरा जो सिस्टम था कि यहाँ जो हमारी अभी 48,000 जो महिलाओं की भर्ती हुई है यूपी में, जी जी उसके लिए भी उन्होंने एक महिला ब्रिगेड तैयार करा कि महिलाओं को ही तैयार करो अब। तो इनका जो है बहुत सोच समझ के चल रहे हैं वो, ये कोई नादान नहीं है, ये के भोले भटके नहीं है। और पहले होता था कि अरे गरीब है, पैसे के लिए कर्जा होगा, भूखमरी है, रोजगार जुड़ गए होंगे, बच्चे हैं। ये जी जी एमबीबीएस किया हुआ आदमी, इंजीनियर की डिग्री लिए हुए आदमी, पढ़े लिखे आदमी जो है इस तरह के काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि मजहबी जहर जो है इनके दिमाग से नहीं निकल रहा है, ये मजहबी जहरीले सांप हैं। और इनको जो है ये केवल जो है अपना मजहबी उसके लिए ये सब यहाँ भारत में ऐसा अभियान छेड़ रहे हैं और इनको ये जहर बो रहे हैं। ये इन जहरीले सांपों को तो इनकी मुंडी रगड़ना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि आज जी बंद हो गए फिर छूट गए जमानत पर आ गए, ये नहीं चलने वाला। मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, मेरा खुला चैलेंज है कि ऐसे लोगों को जो है बिल्कुल फांसी के तख्ते पर फंदे पर चढ़ाना चाहिए। जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, महिला नारी जो है, नारी अबला बताते थे, नारी जो है बहुत सहज होती है, सरल होती है, दयालु होती है, नारी बड़ी समझदार होती है। और एक नारी होकर डॉक्टर की डिग्री करने के बाद इस नारी के अंदर दया धर्म नहीं रहा। क्या ये नारी है? हमारे भारत देश के अंदर जो हमारा सहिष्णु धर्म है, हमारा भारत जो है सभी को सम्मान करते हुए भी दया धर्म रखता है। चाहे वो कितना भी जल्लाद रहा हो फिर भी उसके दया आती है, लेकिन इनको जरा भी दया नहीं आती। और ऐसे लोगों को जो है जोड़ा है कि वो जो है कि मतलब जो है निर्दोष लोगों को बताओ, चौक में उन्होंने ठीक क्या दोष किया था जिनको इन्होंने मारा है? वो लोग बिलखा ठीक है गए हैं, मर गए हैं, चले गए हैं, और उन परिवारों के जो है वो हॉस्पिटलों में ठीक भर्ती हैं। वहाँ आपके वहाँ गए थे मोदी जी, भूटान में गए थे, तुरंत आके उन्होंने फिर हॉस्पिटल में उनका जो है हालचाल पूछा है। तो मोदी जी ने ऐसा नहीं है कि उन्होंने कह दिया ये कोई राजनीतिक स्टंट है, ये राजनीतिक ठीक है स्टंट से उठ के काम होगा और उन लोगों को ठीक है सख्त स्वामी जी। सजा दी ठीक है स्वामी जी, जाएगी। दोबारा मैं आता हूं आपके पास। आपकी आपके जज्बात मैं समझ सकता हूं, जज्बात भारत के लिए बहुत उचित है, मैं समझ सकता हूं। और हमारे साथ बैठे हुए कल्याण जी इसको भी टाइम देते हैं। कल्याण जी, आप देखें कि जो भी इसमें पकड़े गए हैं वो हैं अल फिला यूनिवर्सिटी से लिंक। अल फिला यूनिवर्सिटी से कितने ही डॉक्टर्स मिले हैं, सारे लिंक्ड हैं। और डॉक्टर शाहीन जो कानपुर में काम करती थी, उसको महिला विंग का कमांडर बना दिया गया था। और वो इस समय फरीदाबाद के आसपास अपने आतंक के अड्डे को खोज रही थी, जहां पे वो महिला को इकट्ठा करके वो विंग तैयार कर सके, और वो फिदायीन हमले के लिए तैयारी कर रही थी। आपसे एक जानकारी और देखिए ये है कि कहां से कहां जोड़े जा रहे हैं। यानी कि श्रीनगर में केवल एक पोस्टर लगाना जो था उनको कितना भारी पड़ गया कि एकदम से लादेन का पोस्टर था। वो लादेन एक ऐसा फिदायीन था जो कि लर्नेड था, इंजीनियर था। उसी ने ये पूरी अपनी साजिश रची थी कि हम अब यहाँ कुछ भी करेंगे, अनपढ़ नहीं इकट्ठा करेंगे, केवल पढ़े लिखे व्हाइट कॉलर्स लोगों को इकट्ठा करो। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर लोगों का ध्यान कम जाता है। आप देखें कि डॉक्टर जो थे अभी वहां गुजरात में पकड़े गए हैं, वो जहर बना रहे थे, और रसायन से जहर बना रहे थे, राइसिन सीड से, जो कि पानी में अगर मिला दिया जाए तो पता ही नहीं चले कि कैसे कितने लोग मर गए। कड़ी से कड़ी जुड़ी जा रही है। हनुमानगढ़ से भी आज काफी छापेमारी हुई है, हनुमानगढ़ से भी लोग पकड़े गए हैं, हनुमानगढ़ से भी वहां से काफी असला पकड़ा गया है, गंगानगर से पकड़ा गया। नहीं, पूरे भारतवर्ष में ये ताबड़तोड़ चल रही है तफ्तीश, और जगह जगह से लोगों को पकड़े जा रहे हैं। और पता नहीं कितना नेक्सस इन्होंने फैला रखा था, जो कि अब जाके अभी भी एंड नहीं हुआ है, दिन रात छापेमारी हो रही है। कल्याण जी, आपसे ये पूछना चाहता है पूरा 140 करोड़ जनता, क्या ये इस तरह से देश को खोखला करना चाहते थे क्या? इनकी मानसिकता क्या है? क्योंकि एक ही कौम इसके पीछे है, वो है मोहम्मदन। केवल मुसलमान ही पकड़े जा रहे हैं, कोई भी इसमें हिंदू या कोई अदर कास्ट का आदमी नहीं आया अभी तक आगे। जी कल्याण जी बताएं। पहले तो मैं
उन सब दिवंगत आत्माओं को आपके चैनल के माध्यम से उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इससे प्रार्थना करता हूं कि उनके परिवार को, शोक संतप्त परिवार को ये असहनीय दुख सहन करने की शक्ति दे और उन दिवंगत आत्माओं को, निर्दोष आत्माओं को अपने हरि चरणों में स्थान दे। अब मैं आता हूं अपने मेन पॉइंट पे। जैसा आपने कहा, स्वामी जी ने कहा कि ये लोग बाग षड्यंत्र कर रहे थे और इसी तरह से षड्यंत्र कर रहे थे और अब इसकी कड़ी से जुड़ती चली जा रही है। ये बिल्कुल सत्य है, मगर मुझे आश्चर्य होता है कि जिस तरह से मीडिया के थ्रू इनपुट मिल रहे हैं कि ये साल भर से अपना षड्यंत्र जारी रखे हुए थे और जनवरी में ये लाल किले पे ब्लास्ट करना चाहते थे, तो मुझे ताज्जुब होता है कि ब्लास्ट होने के बाद हम लोगों को ये चीजें पता लगती है कि ये लोग बाग डॉक्टर्स से ये काम कर रहे थे और कोड वर्ड में बातें कर रहे थे और देश के प्रति षड्यंत्र रच रहे थे। तो हमारी इंटेलिजेंस और हमारी सरकार वो कहाँ सोई हुई थी? मेन प्रश्न ये आता है कि जब हमारी इंटेलिजेंस इतनी चाक चौबंद है और हमारे विश्वगुरु कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि देश सुरक्षित हाथों में है, तो फिर ताज्जुब ये होता है कि साल भर तक इनको षड्यंत्र कैसे रचने दिया गया। दूसरा नंबर ये है कि उन्होंने अपने पांव पे अगर कुल्हाड़ी नहीं मारी होती, वो पोस्टर नहीं लगाया होता, तो मुझे लगता है कि शायद ये अपने मकसद में कामयाब हो जाते। मगर उन्होंने जानबूझकर एक पोस्टर लगाया और वो हमारा कुछ नसीब अच्छा था कि हम उसके ऊपर काम कर पाए और इन लोगों का जो एक नेटवर्क है उसको डिस्ट्रॉय कर पाए। तो हमारी इंटेलिजेंस इतनी वीक नहीं हो सकती और हमारी सरकार इतनी कमजोर नहीं हो सकती कि साल भर तक कोई आदमी हमारे खिलाफ षड्यंत्र रचता रहे और हम लोग नींद में सोते रहे। ये देश का दुर्भाग्य है और ये विडंबना है कि इतनी बात होने के बावजूद फिर ब्लास्ट हो गया कि हमने एक दिन पहले, 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले आतंकवादियों का नेटवर्क पकड़ा और व्हाइट कॉलर नेटवर्क पकड़ा और 2950 किलो नाइट्रेट बरामद किया और उसके बावजूद हम लोग बाग इस हादसे को नहीं रोक पाए। तो कहीं न कहीं जाकर हमारी कमजोरियां दर्शाती है कि हम ऐसे हादसों को रोकने में सक्षम नहीं है, या हमारी सरकार जो फेल है या हमारी इंटेलिजेंस भी फेल है। अभी रिसेंटली पिछले दिनों में हमने देखा कि पाकिस्तान ने हमारे 26 निर्दोष लोगों को, एक अलग ही मजहब के लोगों को जात पात पूछकर मार दिया और हमने अटैक किया और 2 दिन बाद में आपने सरेंडर करके उसको रफा दफा कर दिया। तो ऐसा क्यों होता है कि हम लोग बाग मर जाते हैं, थोड़ा विरोध दर्ज करवाते हैं और फिर बाद में सरेंडर हो जाते हैं? तो ये जो निर्दोष लोग मर रहे हैं, क्या सरकार के इनके प्रति कोई जवाबदेही नहीं है? क्या सरकार बिल्कुल निर्लज और बेशर्म हो गई है कि पहले 26 लोगों को मरवाया और फिर सरेंडर हो गया और हाथ मिला लिया कि सब वो गिड़गिड़ाने लग गए, हाथ जोड़ने लग गए और हमारे सामने उन्होंने घुटने टेक दिए। और जब उन्होंने घुटने टेक दिए तो फिर वापस ये कुछ ही महीनों बाद में ये इस तरह की घटना क्या दर्शाती है? या तो कहीं न कहीं सरकार झूठ बोल रही है या कहीं न कहीं मीडिया झूठ बोल रहा है, क्योंकि जो आदमी सरेंडर हो जाता है, जो आदमी घुटने टेक देता है और आपसे माफी मांगता है, वो आदमी इतना दुस्साहसी नहीं हो सकता है कि दोबारा अटैक करे या दोबारा इस तरह की हरकतें करे। इसलिए इनको सबक सिखाना अति आवश्यक है और इनका नेटवर्क ध्वस्त करना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो सरकार या तो आम लोगों से छुपाती है या छुपाने जैसा कार्य कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि कुछ इस तरह के हादसे जो हुए हैं वो एक पर्टिकुलर टाइम पे हुए हैं, जो बड़े शंकाएं पैदा करते हैं जनमानस के
प्रति जो है सरकार का रवैया शो करते हैं। और इतना बड़ा हादसा हो गया, हमारे 12-13 लोग निर्दोष लोग मारे गए, और उसने सुसाइड बॉम्बर ने जो वो भी मारा गया, और हमारे प्रधानमंत्री जी भूटान नरेश का जन्मदिन मनाने चले गए। तो क्या हमारे देश के लोगों के जीवन से ज्यादा उनका भूटान नरेश का जन्मदिन मनाना अति आवश्यकता? वो हफ्ते भर बाद जा सकते थे, 2 दिन बाद जा सकते थे, मगर उन्होंने उसी टाइम उसी दूसरे दिन फ्लाइट में बैठे और भूटान चले गए। भूटान कोई दूर नहीं है। इसलिए ये चीजें ऐसी है जो जनता के दिल को कचोटती है और जनता को दुख देती है। जनता सोचती है कि हमने कैसे आदमी को हमारा मुखिया बना दिया, कैसे आदमी को हमारा रक्षक बना लिया, जो बार बार हमारे साथ में इस तरह की हरकतें करवाता है और खुद जो है एक जन्मदिन मनाने की पार्टी में चले जाता है, पारितोषिक लेने पार्टी में चले जाता है। तो मुझे लगता है इस तरह की चीजें जो है नहीं होनी चाहिए। एक मुखिया को जनता के प्रति जवाबदेह होना चाहिए और इसके ऊपर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी को हो, किसी भी मजहब को हो, और कहीं पे भी रहता हो। तो पाकिस्तानियों ने भी किया है और टेररिस्टों ने किया है, तो पुनः जो है सिंदूर 2 करना चाहिए और उन लोगों को ऐसा सबक सीखना चाहिए कि दोबारा वो इस तरह की हरकत ना करे और दोबारा ऐसा ठीक है। सोचने की वो नहीं सोचे तो बेहतर होगा। और तो ठीक है कल्याण जी। ब्रह्मदत्त जी, डॉक्टर मुजम्मल की डायरी जो मिली है, रेड लाइट 3 डायरी मिली हैं, रेड कलर की 3 डायरियां मिली हैं, जिसमें दिन प्रतिदिन वो क्या होता था लिखा जाता था। उससे ही ये पूरा इनएक्शन का पर्दाफाश हुआ है, और भी अभी कई जगह छापेमारी हो रही है और पकड़े जा रहे हैं। फिदाइन हमला ही इनका मेन मकसद था। ये तो डॉक्टर उमर जल्दीबाजी में उसने कर दिया, क्योंकि उसका पूरा इनएक्शन पकड़ा गया। उसने सोचा कहीं मैं ना पकड़ा जाऊं, उसने I-20 में अपने सामान रखा, नाइट्रोजन लिया फरीदाबाद से और निकल गया। चहलकदमी सुबह से करता हुआ शाम को 6:25 पे पहुंचता है लाल किले के सामने, और वहां विस्फोट हो जाता है। तो आप देखें कि कितना प्लान्ड, ये प्लान्ड नहीं था, ये अनप्लान्ड हुआ है। अगर प्लान्ड होता तो कितना बड़ा हादसा होता है, ये बताएं। जी स्वामी जी। जी देखिए, ऐसा है कि हमारे जो कल्याण जी बातें करते हैं उसको घसीटते हुए हर घटना को जो है पॉलिटिकल में ले जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा जो है बड़ा गंभीर है। ये सबका एक साथ मिलके सोचने का विषय है। किसी को बिल्कुल सही है। सोसाइटिक करना, क्या प्रधानमंत्री जी करेंगे? खुफिया एजेंसी का काम। ये तो एजेंसियां अपना काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी का जो वो तो देश विदेश जहाँ बैठक होगी वो तो अपने देश के लिए गए हैं, जहां भी गए होंगे तो सम्मान तो अपने देश के लिए गए थे। तो कहने का Correct. मतलब है वो आपकी तरफ से भी गए थे, मेरी तरफ से भी गए थे। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि वो वहां क्यों गए थे, वो वहां जन्मदिन मना रहे थे, वो ये कर रहे थे, ऐसा नहीं होता है। ये बेकार की बात है। मैं तो इन बातों को नकारता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो ये काम एजेंसियां कर रही हैं, तो ये एजेंसियों को पता लगा है कि 6 दिसंबर को धमाका होना था। ये 35 गाड़ियां, अभी आपको शायद सूचना नहीं आई है, 35 गाड़ियां और पता चल गया है कि वो तैयार थी। जी जी। तो वो 4 बड़ी बड़ी सीटें, जैसे बेंगलोर है और मुंबई है, दिल्ली है, कलकत्ता है, ऐसे इनके उसमें रडार पर थे। और इन 4 शहरों में जगह जगह धमाका करने का प्लान था। 30-35 गाड़ियां रेडी थी। तो अभी उन गाड़ियों का वो कहाँ पर है, कौन कौन है, क्या है, वो धीरे धीरे, खैर वो जांच का विषय है, वो पता लग जाएगा। पर पूछताछ में ऐसा मालूम पड़ा है। तो हमारा कहने का मतलब, वो आप क्या